Hello, how are you student? Fine. Okay. Now we start. मैं सुहास पटेल, स्टैंडर्ड 10 इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, subject maths, chapter also 10, circle we start now, new chapter this. Okay, we know about the circle in previous standard. Now we start here, first figure you saw here, this is circle is given and this line PQ is given, but both are not intersecting, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते नहीं हैं, उसको बोलेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन. ओके, क्योंकि लाइन PQ एंड सर्कल बोथ आर नो कॉमन पॉइंट, दोनों के अंदर कॉमन पॉइंट नहीं है, इसलिए इसका मतलब है और इंटरसेक्ट नहीं करता है, इसलिए उसको बोलेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन. ओके, दूसरा है इसके अंदर सिकेंट. सिकेंट का मतलब क्या, वो देखते हैं. टू कॉमन पॉइंट A and B, the line PQ and the circle have, in the case we call a PQ is the second of the line. It means here this line AB, okay, and this circle both has common point, two common point. कौन सा, सर्कल के ऊपर भी A पॉइंट है और B पॉइंट भी है. सेम टू सेम ये लाइन जो है, लाइन आप बढ़ा भी सकते हो, लाइन PQ, सपोज ये बढ़ाएंगे तो ये हुआ P, यहाँ हुआ Q. PQ has also common point AB. It means line and circle both has a two common point is called secant. क्यों, दोनों A और B पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं, इसलिए. ओके, उसके बाद टेंजेंट. टेंजेंट की बात कर रहे हैं. ओके, देखो इसके अंदर there is only one point A which is common of the PQ. PQ के ऊपर A common point है. Okay, and circle, this is a line is called tangent of the circle. It means here a line PQ and circle both has a one common point A is called tangent. Okay, और ये टेंजेंट की एक ऐसी डेफिनेशन दूसरी बोल सकते हैं, ए सर्कल एंड लाइन passes through या टच only one point, this is called tangent. AB लिख सकते हैं, दो डेफिनेशन है. ओके, a circle and line has a only for one common point, so this line is called, for a circle is called tangent. tangent कह सकते हैं. दूसरी बात, ये टेंजेंट वर्ड्स इज कम फ्रॉम लेटिन, लेटिन में से आया है. उसका लेटिन के अंदर टेंजेरा, टेंजेरे, उसको लेटिन में उसको टेंजेरे बोलते हैं. वो वर्ड्स लाया कौन, तो डेनिस के अंदर, डेनिस कंट्री है, उसके अंदर थॉमस फिनेके नाम का मैथमेटिशियन है. क्या नाम है, थॉमस फिनेके. कब हुआ था, इन 1583, मतलब 1583. वो वर्ड वहां से लिया है टेंजेंट. ये MCQ में पूछ सकते हैं. ओके, फिर दूसरी बात इसके अंदर ए वन पॉइंट, यानी ए लाइन एंड सर्कल इंटरसेक्ट हाउ मेनी पॉइंट पूछ सकते हैं. If for tangent only for one point. बराबर, एक है. फिर इनफाइनाइटली मैंने लिखा है. सपोज हम इसके अंदर ये सर्कल है,
तो इसमें ये ए पॉइंट लिया है, यहाँ बी लेंगे तो यहाँ भी एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ लेते हैं सी तो वहाँ भी एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, सो इन ए सर्कल इन्फिनिटली मैनी पॉइंट्स, सो इन्फिनिटली मैनी टेंजेंट ऑल्सो, a circle has infinitely many points, so all point has a all tangent, बराबर। एक पॉइंट में टेंजेंट होंगे तो इन्फिनिटली मैनी पॉइंट लेंगे तो उसका टेंजेंट भी मैनी होगा, बराबर। इसलिए लिख सकते हैं ये सर्कल हैज इन्फिनिटली मैनी पॉइंट्स, ईच पॉइंट हैज ईच टेंजेंट, तो इन्फिनिटली मैनी टेंजेंट भी होंगे, बराबर, ये कर सकते हैं। फिर इंटीरियर, ओके, सपोज हमने यहाँ पॉइंट सी लिया तो इंटीरियर जो होगा वो नो टेंजेंट, वो टेंजेंट पॉइंट बना सकता नहीं है क्योंकि इनर साइड है तो क्या होगा, सिकेंट हो जाएगा और इंटरसेक्ट करेगा दो पॉइंट्स में से। इंटीरियर पॉइंट सपोज हमने यहाँ सी लिया तो क्या होगा, सिकेंट्स, वो सिकेंट बनेगा। ओके, इसका मतलब इंटरसेक्ट एट द सर्कल एट 2 पॉइंट्स। ओके, एक इसके बारे में ये था। और उसके बाद एक नया वर्ड्स दिया है इसके अंदर, ओके, the tangent to a circle is a special case of secant when two ends points of its correspondence chords coincides। ओके, इसका मतलब ये है कि आप यहाँ कोड ड्रॉ करते हैं सपोज, हाँ, एक सपोज यहाँ लिया S और यहाँ लिया T, तो यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, सेकेंड टेंजेंट हियर, तो 2 टेंजेंट ऑफ द 2 एंड पॉइंट्स, ऐसा भी कर सकते हैं। और इसमें आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है, बट P सपोज वी टेकन हियर ओनली फॉर 1 पॉइंट, यहाँ एक ही लिया है, ओके, P, तो एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ओनली 1। ओके, बाकी सब क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। ओके, अदरवाइज वो इंटरसेक्ट। सो P has a many line passes through but only one tangent pass through the circle। दूसरा उसके बाद जो दिया है, the point of a tangent and circle is called point of contact। okay, the tangent say to touch the circle in a common points, it means, इसके बाद लिखा है point of contact, यानी क्या, tangent a circle and this line, suppose line name xy, suppose xy, okay, so circle and a line both intersect at the one common point A, so this A is called point of contact, यानी कौन से पॉइंट में सर्कल और लाइन टच होते हैं, तो A पॉइंट में, तो जो A है इसको क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ऐसा बोल सकते हैं। और उसके बाद सेकंड क्या लिखा है, ये, तो इसमें ऐसा दिया है, ओके, चलो मैं वो भी समझा देता हूं। उसके बाद सपोज वी टेकन सर्कल एंड आउटसाइड वी टेकन पॉइंट P, so P has a how many tangent draw to this circle, so 2, एक PT यानी T पॉइंट में टच किया है, दूसरा PS S पॉइंट में टच किया है। ओके, yes, इसमें मतलब इफ सर्कल आउटसाइड द पॉइंट एंड वी ड्रॉ द टेंजेंट, सो मैक्सिमम 2 टेंजेंट वी ड्रॉ हियर, बराबर, 2 सबसे ज्यादा 2 कर सके, दूसरा नहीं होगा, बाकी करेंगे तो इंटरसेक्ट होगा। ओके, इसके बाद ये दिया है, ये 2 पैरेलल लाइन दिया है एंड 1 सर्कल, हाउ मेनी टेंजेंट यू ड्रॉ, so this
parallel line here, suppose AB and this CD. Okay, so two parallel line AB and CD and this one circle touch how many tangent? टू टेंजेंट, एक दो, यानी ये जो पॉइंट में टच करता है इसको x, उसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलेंगे, और ए बी लाइन है उसको टेंजेंट बोलेंगे। तो वन टेंजेंट और यहाँ आएगा y सपोज, तो जो y पॉइंट है इसके लिए उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ द कांटेक्ट, और ये ए बी पैरेलल टू सी डी, और ये x और y उसका क्या है? पॉइंट ऑफ द कांटेक्ट। सो टू पैरेलल लाइन, वन सर्कल, हाउ मैनी टेंजेंट वी ड्रॉ? सो टू टेंजेंट वी ड्रॉ। ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ भी एक यहाँ कर सकते हैं, पर टू ही आएगा, टू पैरेलल लाइन। इसके बाद थियरम 10.1 है, पहले स्टेटमेंट देखते हैं, फिर उसकी डेटा टू प्रूव और फिगर वो समझते हैं। जो इसमें स्टेटमेंट दिया है, आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है, ए टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल, यानी ये सर्कल है, इसमें टेंजेंट ये एक्स वाई है, इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट कॉन्टेक्ट। ओके, यानी ये रेडियस क्या है? ओपी, तो ये एक्स वाई टेंजेंट है, तो दोनों क्या होगा? 90 एंगल में परपेंडिकुलर, यानी 90 एंगल बनेगा। ओके, तो पहले डेटा क्या लिखेंगे? डेटा O is the circle, okay, and XY is the tangent, and OP is the radius. This is the data. To prove OP perpendicular to XY, वो to prove करना है। उसके बाद फिगर, उसके बाद प्रूफ, ये प्रूफ है सारा, मैंने शॉर्टकट लिखा है, आप अपने तरीके से बना के लिख सकते हो। प्रूफ में क्या लिखेंगे? O is the center of the circle, XY is the tangent। क्यों? क्योंकि P पॉइंट में पॉइंट ऑफ द कांटेक्ट एक ही पॉइंट में टच करता है। OP is the radius, OP रेडियस है। नाउ यहाँ से हमने क्या किया है? मैथमेटिशियन ने थोड़ा डिसजॉइंट लिया है। क्या? टेक ए पॉइंट Q ऑन XY, देखो Q पॉइंट XY के ऊपर लिया है, जॉइंट OQ को जॉइंट किया है। Q आउटसाइड ऑफ द सर्कल, Q क्या है? सर्कल के आउटसाइड है, तो क्या बनेगा? Q आउटसाइड ऑफ द सर्कल, सो नो टेंजेंट, वो टेंजेंट बना सकता नहीं है। ओके, सपोज, यानी वो हमारा सपोजिशन रॉन्ग है। दूसरा लेते हैं, Q इनसाइड द सर्कल, इनर साइड लेते हैं Q यहाँ, तो क्या बनेगा? ये पास होगा, तो यहाँ एक बनेगा सेकेंड बन जाएगा। क्यों? Q इनसाइड द सर्कल, तो पासिस थ्रू द सर्कल, सेकेंड बनेगा, वो टेंजेंट बनेगा नहीं। अब दूसरी बात, OQ देखो, एक OQ का मेजर और एक OP का मेजर, तो इनर साइड ये फिगर में OQ इज द लार्जेस्ट देन OP, OP से OP रेडियस है और OQ आउटसाइड है, तो ये बड़ा ही है, दिखता ही है ऑब्वियसली। ओके, इसका मतलब OQ इज ग्रेटर देन OP, OQ OP से बड़ा है, तो इसका मतलब OQ इज द लार्जेस्ट दिस फिगर, बट OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन द सर्कल, और ये OP क्या है? रेडियस है, और P इज ऑन XY, इसका मतलब क्या हुआ कि OP इज परपेंडिकुलर टू XY, इसका मतलब OP XY से 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है, क्योंकि लार्जर नहीं है, शॉर्टेस्ट है, एग्जैक्टली क्या है? स्ट्रेट लाइन में है सीधा, तो P पॉइंट में टच करता है, इसलिए हम बोल सकते हैं रेडियस एंड टेंजेंट ऑफ ए वन सर्कल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ईच अदर। इस तरीके से ये थियरम 10.1 हो गया। उसके बाद एक्सरसाइज 10.1 वो करना है, चलो वो करते हैं, फिर शुरू करते हैं।
चलो 10.1 इसके एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 1। चलो क्या लिखा है, हाउ मैनी टेंजेंट कैन ए सर्कल हैव, बराबर ये सर्कल है, हाउ मैनी टेंजेंट। चलो सर्कल के बारे में पूछा है, तो सर्कल ड्रॉ करते हैं। सपोज हमने यहाँ पॉइंट लिया P, बराबर, तो ये टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं 1। यहाँ लिया Q, तो यहाँ कर सकते हैं। यहाँ लिया S, तो यहाँ कर सकते हैं। ओके, P, ओके, इट मीन्स सर्कल एज इनफाइनाइटली पॉइंट, तो टेंजेंट कितने बनेंगे, इनफाइनाइटली। यहाँ जो पूछा है, हाउ मैनी टेंजेंट कैन ए सर्कल हैव, तो इनफाइनाइटली मैनी। ओके, क्योंकि सर्कल है मैनी पॉइंट, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट, सो इसके ऊपर टेंजेंट भी कितने होंगे, मैनी होंगे, क्योंकि जो मैंने 4 ही बताया वो बहुत सारे कर सकते हैं। मतलब एक फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, फिलअप दी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट फिलअप देखते हैं। चलो, फर्स्ट, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इन ए खलजगिया पॉइंट्स, ब्लैंक पॉइंट्स, मतलब पॉइंट्स कितने होंगे। फर्स्ट सर्कल लेते हैं, उसका टेंजेंट हाउ मेनी पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है, तो 1 पॉइंट में, तो आंसर आएगा 1। फर्स्ट फिलअप फिलिंग। सेकेंड फिलअप, सेकेंड में क्या दिया है, a line intersecting a circle in 2 points is called blank. A line intersect 2 point is called blank. तो डेफिनेशन है, देखो सर्कल, a line intersect 2 point P Q, 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हमने आगे बताया क्या, सेकेंड। बराबर, इसको सेकेंड बोलते हैं, बराबर, एक हो गया। चलो इसके बाद, ए सर्कल कैन हैव ब्लैंक पैरेलल टेंजेंट एट ए मोस्ट। ओके, ए सर्कल हैज ए कैन हैव ब्लैंक पैरेलल टेंजेंट एट ए मोस्ट, सबसे ज्यादा पैरेलल लाइन होगी तो 2 होगी, बराबर। थर्ड नंबर में ये एक पैरेलल लाइन यहाँ लेते हैं, एक पैरेलल ये, बराबर। सपोज यहाँ ए बी और यहाँ एक्स वाई, 2 पैरेलल लाइन है, तो यहाँ टेंजेंट कितना बनेगा, एक पी या 2 पॉइंट्स पे करेगा इंटरसेक्ट, और 2 टेंजेंट बनेगा। इसमें पूछा भी है, ए सर्कल कैन हैव ब्लैंक पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट, तो 2। The common point of a tangent to a circle and a circle is called blank. Okay? फिर से बोलता हूँ, एक कॉमन पॉइंट, यानी एक कॉमन पॉइंट है ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल, द सर्कल इज ए ब्लैंक। तो आ गया द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, एक ही पॉइंट में कॉन्टेक्ट करेगा। इससे ऐसा है, ये सर्कल है, ओके, एक पॉइंट में
टेंजेंट बनाता है, तो ये जो पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं, ऐसा पूछा है, बराबर। जो अपने आ गया तो क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, वो मैंने बताया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, बराबर। ये हो गया फिलअप्स। क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, देखते हैं। ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट P of circle of radius 5 centimeter meet at a line through the center O at a point Q, so that OQ is 12 centimeter, length of PQ is, हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, उसके बाद चलो पहले क्या है, ए टेंजेंट ऑफ पी क्यू, वो बताओ, बोला है। पी क्यू टेंजेंट है, ओके। अब क्या बोलते हैं, ए सर्कल ऑफ 5 सेंटीमीटर रेडियस, 5 सेंटीमीटर रेडियस है। सपोज यहाँ देते हैं ओ, यहाँ से ओ पी 5 सेंटीमीटर रेडियस हो गए। रेडियस की डेफिनेशन आती होगी और 9th और 8th में आ गई, फिर से बता रहा हूँ। ए लाइन सेगमेंट विच वन एंड पॉइंट सेंटर ऑफ द सर्कल, सेकेंड एंड पॉइंट लाइज ऑन ए सर्कल, दिस इज कॉल्ड रेडियस। फिर से, ए लाइन सेगमेंट one end point center of the circle, second one point lies on a circle, this is called radius of a circle. उसके बाद through the center at and OQ, यानी AOQ यहाँ बताया है, कितना बताया है, 12 सेंटीमीटर। अब लेंथ ऑफ द PQ ये ढूंढना है, बराबर, ये बताया है आपको। देखो यहाँ OP परपेंडिकुलर PQ, वाई वो हमने देखा थियरम 10.1, 10.1 यही है, रेडियस एंड टेंजेंट ऑफ वन सर्कल इज ऑल्सो परपेंडिकुलर, दोनों 90 एंगल में बनेंगे, यानी ये 90 बन जाएगा। So triangle OPQB right angle triangle, ओके। तो राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, तो अपने को मालूम है पाइथागोरस बाय पाइथागोरस OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर है, यानी ये हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। ये 12 स्क्वायर, ये 5 स्क्वायर और ये PQ स्क्वायर। 144 25 प्लस PQ स्क्वायर। PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 144 माइनस 24, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस। तो आपको ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस आएगा, करते हैं 144 25, तो 14 ये 3 9 1 1, so PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 119, स्क्वायर चला जाएगा तो PQ इज इक्वल टू अंडर रूट 119, ये सेंटीमीटर है इसलिए क्या आएगा सेंटीमीटर, यानी ये आ गया इस तरीके से, बराबर, वेरी इजी। अब देखते हैं और क्या दिया है। ड्रॉ ए सर्कल and two lines parallel to the given line such that one is a tangent and the others a secant to a circle, and इसमें फिगर ड्रॉ करना है। क्वेश्चन नंबर 4, चलो फिगर देखते हैं।
चलो क्वेश्चन नंबर 4। पहले क्या बोला है उसने, ड्रो ए सर्कल। चलो क्वेश्चन नंबर 4, ड्रो ए सर्कल। ये सर्कल ड्रॉ कर दिया, ओ इज द सेंटर। उसके बाद बोला है टू लाइन पैरेलल टू ए गिवन लाइन सच दैट, दो लाइन पैरेलल ड्रॉ करना है, पर कैसे? वन इज अ टेंजेंट, एक टेंजेंट बननी चाहिए। चलो देखते हैं, ये टेंजेंट हो गई P एक्स वाई, एक्स वाई लाइन P के साथ सर्कल से टेंजेंट होगी। दूसरी क्या बोला है, एंड द अदर इज सेकेंड टू द सर्कल, दूसरी लाइन सेकेंड ऑफ द सर्कल, यानी पास होनी चाहिए। ये पास हुई, ये लाइन ST। ओके, सपोज यहाँ ए बी नेम देते हैं, ए बी इज पैरेलल टू एक्स वाई, बट एक्स वाई इज अ टेंजेंट ऑफ सर्कल। एक P पॉइंट में लिखा ना, पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्ट है इसलिए, और ए बी इज द सेकेंड ऑफ सर्कल, यानी दो पॉइंट में पास होती है। दूसरी भी एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ए लाइन L। दिस लाइन L इज ऑल्सो पैरेलल टू एक्स वाई एंड ए बी। हो गया, ऐसा पूछा है, आपको ड्रॉ करके दिखाओ, तो ड्रॉ करके दिखाया। ओके, इस तरीके से एक्सरसाइज 10.1 और आगे की सारी डेफिनेशन सब कुछ फिनिश हो गया। बराबर, ये आपको पूछ सकते हैं। बराबर, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो ये इजी है, और ये एग्जाम्पल भी मैंने कराया, एग्जाम्पल 3। बराबर, वो भी आपको कर सकते हो। ओके, और इसके लिए आपको टेक्स्ट बुक लेके डेफिनेशन और सारा समझना होगा, तो ही आएगा, वरना आएगा नहीं। ओके, यानी सारी डेफिनेशन एक बार समझ लो टेक्स्ट बुक लेके, और मेरा जो ये वीडियो है आपको नहीं मालूम पड़े, दूसरी बार देखो, तीसरी बार देखो, आ ही जाएगा। बराबर, और फिर टेक्स्ट बुक देखो और उसके साथ करते जाओ, नहीं आया तो फिर से वीडियो देखो, तो समझ में आ जाएगा। ओके, इस तरीके से ये एक्सरसाइज 10.1 फिनिश हो गया। बराबर, नमस्कार, बाय, सुहास पटेल।